खुश रहो, दूध लाओ, पूत फलो, सदा सुहागन रहो, बूढ़ी बहुरिया। अरे मिश्री बहन, बुरा मत मानना। तुम्हारी छोटी बहुरिया को जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक अपनी बड़ी बहू फुलवा से दूर ही रखना। एक औरत के बांझपन का साया दूसरी औरत पे पड़ जाता है। ये बहन तो ठीक बोल रही है मिश्री। आज 8 साल में फुलवा को बच्चा नहीं हुआ तो बांझी हुई ना। इसे फुलवा से बिल्कुल ही दूर रखो। मिरियम, मुसीबत आ गई। मिश्री बहन, अभी इसको आने का क्या जरूरत था? हम तो तुम्हारी छुट्टी बहुरिया को मिलने आए थे ना। कहाँ है फुलवा? तुमको अब भी आना था यहाँ पे? तुमको हम बुलाए हैं तो कहाँ आई हो तुम? नहीं माँ जी, हम चाय लेके आते। चाय मंगाई हमने तो कहाँ लेकर आई है चाय? अगर आनंदी के सामने सुबह पहर शाम पहले ही अपना मनहूस चेहरा लेके तुम आई ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। हाय हाय, शाम सवेरे नहीं आने से क्या होगा मिश्री बहन? उसको तो तुम अपनी छुट्टी बहुरिया के पास बैठने उठने से परहेज ही करा दो। कभी छुट्टी बहुरिया पर इसकी मनुष्यत का साया नहीं पड़ेगा। नहीं तो मेरी बात गांठ बांधो तुम। हाँ, अपने आंगन में दो दो बहू के होते हुए पोते पोतियों को तरसती रहोगी। यहाँ खड़ी खड़ी हमारी शक्ल देखी होगा। जा अंदर, चल। छुटकी बहू, हम तुमको सचेत कर देते हैं। तुम उससे जितनी भी दूरी बना के रखो उतना ही अच्छा होगा। कहा है ना, ये तो है बांझ, और नौकी सुहागन को बांझ औरत से दूरी बनाकर रखना चाहिए। नहीं तो बांझ औरत का साया उसको भी बांझ बना देता है। समझी कुछ? और शर्मा जी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? अरे नूतन। जी पापा जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ शर्मा जी। अरे बेटा, तू मिश्री देवी की बहू से उसके आंगन में मिलने गई थी तो हमने तुम्हें एक काम बोला था, तुमने बताया नहीं बेटा। अच्छा, वो आनंदी के बारे में? हाँ हाँ, वही बात। हमने तुमसे बात भी करने के लिए कहा था ताकि उसके मन का बात पता चल सके। पापा जी, वो मजदूर परिवार की होते हुए भी मॉडर्न ख्याल की लड़की है। बल्कि मैंने तो उसे घूंघट करते हुए ही नहीं देखा। और तो और आपको पता है पापा जी, मिशी काकी के घर के आंगन में औरतें ना उसे दुल्हन समझ के देखने आई थी। लेकिन वो तो सभी औरतों के सामने पर्दा करने के बजाय सर से घूंघट हटाकर नेता की तरह भाषण दे रही थी। और आपको पता है पिताजी, मैंने उनसे पूछा, औरतें कुछ भी कर ले मगर मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। और वो इस बात पर आधे घंटे तक बोलती ही रही कि औरतों को भी मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, ना कि घर में दुल्हन की तरह सर संवर कर बैठना चाहिए, बल्कि औरतों को भी मर्दों का हाथ बटाना चाहिए, काम करना चाहिए, पैसों में मदद करनी चाहिए।
और उनके हाथ हमेशा कमाई के लिए होने चाहिए, पैसे कमाने के लिए होने चाहिए। पता है पापा जी, बिल्कुल एकदम नेता की तरह भाषण दिए जा रही थी और इसी दौरान वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे करके आते गए। और फिर जब उनकी बातें खत्म हो गई तो सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका समर्थन किया। और पता है पापा जी, सब लोग कह रहे थे कि आनंदी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बातें करती है, वो समाज में औरतों के खुद के विकास के लिए बातें करती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। जी पापा जी।